अगर आप गेट 2026 एग्जाम लिख रहे हो माइनिंग ब्रांच से और आपका सवाल है सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करें, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसमें हम सब कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले वेटेज देखेंगे, फिर आपका सिलेबस जो कि जनरल सिलेबस से अलग है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तीसरा है कहाँ से पढ़ाई करना है, और चौथा है डीप एनालिसिस। ठीक है, तो डिटेल में चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेटेज से। आप ऑफिशियल वेबसाइट में देखोगे तो आपको कहा जाएगा कि 13 मार्क्स का पेपर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्शन, बट गलत है। कभी 13 है तो कभी 15 है। तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है कि वेबसाइट में अगर 13 मार्क्स कहा गया तो ऐसा नहीं कि 13 मार्क्स ही होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड मिला करके आप 30 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी 30% ऑफ द पेपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शन। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर हम 2025 के पेपर को एनालाइज करें तो हमें 3 क्वेश्चन 1 मार्क का दिखाई दिया और 5 क्वेश्चन 2 मार्क के दिखाई दिए। तो टोटल अगर आप करो तो ये 3 + 10 13 मार्क्स हो जाता है। तो यहाँ तक तो ठीक है, जो उन्होंने कहा वही किया है। बट 2024 में कहा 13 मार्क्स गया था, बट पूछ लिया गया 15 मार्क। ठीक है, अब वहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि काउंटर करोगे, मोर्चे निकालोगे। कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में न्यूमेरिकल मेथड का सवाल पूछ लिया था जो कि उनके सिलेबस में ही नहीं था। मैकेनिकल में कोरिलेशन का सवाल पूछ लिया जो उनके सिलेबस में नहीं था। तो ऐसे भी करते हैं तो भी आप मोर्चे नहीं निकाल सकते। अच्छा, कभी कभी वो सवाल पूछते हैं और फिर बाद में मार्क्स टू ऑल दे देते हैं, और जो आपका वहाँ पर टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुआ, दिमाग ख़राब हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ, उसका क्या? उसका भी वो कुछ नहीं करते। आप मोर्चे निकाल लो, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। इसलिए ये वीडियो बनाया गया है कि यहाँ पर 2024 के पेपर में हमको 3 क्वेश्चन 1 मार्क का दिखाई दिया, बट 6 क्वेश्चन 2 मार्क के थे। तो ऐड कर लो, अब ये 3 + 12 कितना हो गया? 15 मार्क हो गया। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। 8 से 9 क्वेश्चन रहेंगे और 13 से 15 मार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये हमारा पहला सेक्शन था जो हमारे पेपर पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर था। दूसरा सेक्शन है सिलेबस। कोई भी बुक उठा लो, या एक स्टैंडर्ड बुक हो गया या कोई कोचिंग की बुक हो गई, कहाँ पर भी आप देखो तो जनरलाइज चीज़ें होती है, स्पेसिफिक नहीं होता। तो अगर आप माइनिंग लिख रहे हो तो आपका तो स्पेसिफिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, बाकियों से अलग है। तो कैसे पता चलेगा कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं? तो उसका प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर लिया है। अराउंड 6 मिनट का ये वीडियो है जो मैंने श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल पर बनाया था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डिटेल सिलेबस माइनिंग 2026। ठीक है, तो आप गूगल पर या यूट्यूब पर टाइप करके देख लेना। बट मैं यहाँ पर समरी देना चाहता हूँ, आपको 8 चैप्टर नहीं है, आपको 7 चैप्टर है। एक चैप्टर पूरा छोड़ना है जो कि है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब जो 7 चैप्टर है उसमें भी आपको सब कुछ नहीं करना है, कुछ चीज़ें पढ़नी है, छोड़नी है, और वो डिटेलिंग के लिए आप ये वीडियो देखना। समरी ये है। ठीक है, ये दूसरा सेक्शन था आपका सिलेबस, एकदम स्पेसिफिक मैंने बताया है। तीसरा जो है वो है स्टडी मटेरियल। अब आपका सवाल होगा, सर मैथ्स एंड एप्टी आपने कहा कि ये 30 मार्क्स है, यानी ये 30% है, और मुझे करने हैं फुल स्कोर। कैसे करूँ? मैथ्स के कंसेप्ट कहाँ से करूँ, एप्टी के कंसेप्ट कहाँ से करूँ, मैथ्स के सारे PYQs कहाँ से करूँ, एप्टी के सारे PYQs कहाँ से करूँ, लेक्चर्स भी हो, नोट्स भी हो, ट्रिक्स भी हो, डाउट आ जाए तो डाउट सॉल्विंग भी हो, टेस्ट सीरीज़ भी हो, सारा कुछ आपको चाहिए। टॉपिक वाइज PYQs हो, चैप्टर वाइज भी हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपकी सुनी और उस पर मैंने ये कोर्सेज बनाए हैं। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप चले जाना। ठीक है, हिंदी में जैसे ये वीडियो चल रहा है, स्लाइड्स इंग्लिश में रहेगी, बातें हिंदी में होगी, और इंग्लिश में तो सब कुछ इंग्लिश में होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर आपने PYQs कोर्स में आपने अदर ब्रांचेस के भी करवाए हैं, जैसे सिविल या मेटलर्जी या एरोस्पेस, हमको तो वो नहीं करने चाहिए। फिर गलत। ये भी मैंने रीसेंट PYQ सोल्यूशन में बताया कि जो चीज़ केमिकल में पूछी गई थी 2024 में, वो 2025 में अदर ब्रांच में दिखाई दिया। जो गेट DA का सवाल था 2024 में, वो इलेक्ट्रिकल में 2025 में दिखाई दिया। तो ऐसे इंटर रिलेशन बिटवीन दी ब्रांचेस इंजीनियरिंग मैथ्स हमको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सारे ब्रांचेस के आपको करना है। अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो बात अलग, बट अगर आपके सिलेबस में है तो फिर आपको करना है। अब दूसरा सवाल, सर हमको तो इंडिविजुअल चीज़ें चाहिए, मैथ्स का कंसेप्ट कहीं से कर लिया बट प्रैक्टिस आपसे करना है। तो उस केस में इंडिविजुअल चीज़ें भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है वो भी है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है वो भी है, या फिर सब कुछ ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन चाहिए 2027 के लिए भी चाहिए, तो वो भी सुविधा यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरे ओर से गारंटी है।
और पूरा कंप्लीट है, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। फिर कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं, कोई कोर्स परचेज करने का ज़रूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, सारा कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये हो गया स्टडी मटेरियल, कहाँ से पढ़ाई करें। अब चौथी जो डीप एनालिसिस वाली बात है उस पर चर्चा करते हैं। वैसे मैंने 2023 का भी पेपर एनालाइज किया क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे हजम नहीं हुई, तो मैं 3 साल का पेपर आपको एनालाइज करके यहाँ पर बता रहा हूँ। वैसे फोकस आपको 2025 एंड 4 करना चाहिए क्योंकि वो रीसेंट ट्रेंड दर्शाता है। 2023 मैंने इसलिए भी एनालाइज किया क्योंकि जो मेरे कन्फ्यूजन्स और डाउट्स है वो वहाँ से क्लियर हो जाए। सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा पर बात करते हैं। लीनियर अलजेब्रा 2025 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 में 1 ही क्वेश्चन पूछा गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 क्वेश्चन इस साल भी आएगा। ठीक है, कैलकुलस में हाईएस्ट वेटेज है, इसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते। यहाँ पर तो आप देख रहे हो वेटेज, बट एप्टीट्यूड में भी इसका वेटेज है, तो बहुत ही इसका वेटेज हो रहा है आपके सिलेबस में। अच्छा, ये यूनिक है, ये सिर्फ माइनिंग में ऐसा हो रहा है कि कैलकुलस से इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, बाकी ब्रांच में नहीं होता। ठीक है, तो स्पेसिफिक डीप एनालिसिस है, ध्यान से देखना। 2025 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 2024 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। मिनिमम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल भी 3 क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी से हमेशा 1 सवाल आता है तो 1 ही आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि ना ही 2025 में सवाल दिखाई दिए, ना 4 में, ना 3 में। तो क्या इस साल भी नहीं आएगा? नहीं, मेरा गट फीलिंग कहता है इस साल आपको जरूर दिखाई देगा डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस से 1-2 क्वेश्चन आते ही है, तो हम इस साल भी 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे। न्यूमेरिकल मेथड से 1 सवाल हमेशा आता है, इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ताजुब की बात यह है, अगेन यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, कि ट्रांसफॉर्म थियरी ये आपके सिलेबस में तो है जिसमें लैपलास ट्रांसफॉर्म नहीं है, बट फूरियर सीरीज़ है। बट फूरियर सीरीज़ से ना ही हमें 2025 या 4 या 3 में सवाल दिखाई दिए हैं, ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है। बट अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल दिखाई देगा। और जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि चलो डिफरेंशियल इक्वेशन फूरियर सीरीज़ से तो सवाल ही नहीं आया है, वो छोड़कर जाएंगे और उनमें से सवाल दिखेंगे। ये है मेरी एनालिसिस। इस बार 2026 में नया क्या होगा, ये नया होगा। बाकी अब टॉपिक वाइज चर्चा कर लेते हैं कि इन चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स पर सवाल पूछे गए और हमें कहाँ पर फोकस करना चाहिए। अगर लीनियर अलजेब्रा टॉपिक देखे, चैप्टर देखे, तो उसमें जो टॉपिक्स है वो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, जो कि मिक्स टॉपिक है, इसमें सब कुछ आ जाता है। बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, रैंक, इनवर्स, सब कुछ आ जाता है। तो ये 5 स्टार टॉपिक है, इसके बिना आप जा नहीं सकते। और फिर आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा ये मिक्स है, तो इसी में से सब टॉपिक्स भी पूछे गए हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स और बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। वैसे 2023 में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी सवाल दिखाई दिए थे, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, अगेन क्योंकि ये मिक्स टॉपिक है। इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी आ जाता है, डिटर्मिनेंट भी आ जाता है, मैट्रिक्स ऑपरेशन भी आ जाता है, स्पेशल मैट्रिसेस भी आ जाते हैं। तो ये दोनों जो टॉपिक्स है, आइगन वैल्यूज़ एंड वेक्टर्स और लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होता है, तो ये दोनों ही आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलस में एक वेरिएशन हमें दिखाई दे रहा है, अगेन आपके ब्रांच का यूनिक है, बाकी ब्रांचों में नहीं दिखाई देता। सबसे पहले इनका एक लिमिट फेवरेट है, लिमिट से हर साल सवाल आते ही आते हैं, तो ये आपको करना ही है, लिमिट्स आपको करना ही है। फिर वो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी इसी का पार्ट है। अगर लिमिट से सवाल नहीं आया तो कॉन्टिन्यूटी से आएगा, वो नहीं आया तो डिफरेंशियबिलिटी से आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अगेन मिक्स टॉपिक है, किसका, लिमिट, फंक्शन, सबका मिला करके। तो ये 5 स्टार टॉपिक बन जाता है। डेरिवेटिव, ये आपके माइनिंग ब्रांच वालों का अलग ही प्यार है ना। डेरिवेटिव से हर साल सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा का सवाल अगर इधर नहीं दिखाई दिया तो आपको एप्टीट्यूड में दिखाई देगा, तो ये भी एक 5 स्टार टॉपिक है। इसलिए मैंने कहा था कैलकुलस इज़ दी हार्ट, ये तो आपको करना ही है। और ये यहाँ पर कैलकुलस में से 3 सवाल तो पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैक्सिमम मिनिमा और डबल एंड सिंगल इंटीग्रेशन के हमको इंडिविजुअल यहाँ पर सवाल दिखाई दिए हैं। अक्सर क्या होता है कि अगर यहाँ पर सवाल नहीं देते हैं तो वेक्टर कैलकुलस में इसके सवाल पूछ लिए जाते हैं, बट कहीं ना कहीं इनका सिग्निफिकेंस आना ही आना है। अगर उसमें नहीं पूछते तो फिर रैंडम वेरिएबल्स में पूछते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि भले आपके सिलेबस में, और ये बड़े खतरनाक लोग हैं, देखो आपके सिलेबस में तो नहीं दिया है कि सिंगल डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, दिखाई दे रहा है कहीं पर, पढ़ लो, नहीं दिया है, बट फिर वो मैंने यहाँ पर एरो बना करके बताया है कि सिंगल डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन ये वेक्टर कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी में काम आता है, इसलिए आपको करना है। भले ही आपके सिलेबस में ना दिखाई दिया हो, वो भोले वाले बच्चे वो सिलेबस में नहीं है समझ करके नहीं पढ़ाई करते। ये देखो यहाँ पर आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी गलत बात है अगर ऐसे देखा जाए तो। नेवरदीलेस प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा वेग ट्रेंड है। अच्छा, इसमें भी मैं बताना चाहता हूँ, इनका अलग ही प्यार है, माइनिंग वालों का इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से अलग ही प्यार है। जो आपका सिग्मा एक्स बार होता है, ये फाइंड करने के लिए सैम्पल
स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पल मीन पूछ लिया जाता है, ठीक है, या स्टैंडर्ड एरर पूछ लिया जाता है, घुमा फिरा करके यही टर्म है वो, ठीक है। सैम्पल मीन का भी पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ है, इनका अलग प्यार है माइनिंग वालों का इस टॉपिक से, तो अच्छे से करके जाना, अगेन लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। और बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ये तो आपको एप्टी में भी काम आएगा, इंजीनियरिंग मैथ्स में भी है, ये तो आपको करना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर्स का पेपर देखो 2023 एंड 2 में मैंने सॉल्व कर रखे हैं, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से एंड रैंडम वेरिएबल से सवाल आए हैं, तो वो भी करना है। रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से इनमें से सवाल दिखाई दिए हैं। और जो मेरी एनालिसिस कहता है कि माइनिंग ब्रांच में किससे प्यार है, वो टॉपिक पर मैंने हार्ड बनाया है। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो, डेरिवेटिव पर हार्ड है, लिमिट्स पर 5 स्टार है, आना ही आना है, और फिर बाद में यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर हार्ड है। ताजुब की बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई सवाल ही नहीं है, बट इस बार आने चाहिए, ठीक है। ये मेरा दिली इच्छा है कि हो जाए इस बार कुछ नया, हो जाए कुछ तूफानी, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस की बात करें तो वेक्टर कैलकुलस में डेरिवेटिव से बहुत सवाल आते हैं, जैसे कर्ल हो गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया, इनमें से सवाल हमको दिखाई दिए हैं, और बेसिक से भी सवाल हमको दिखाई दिए हैं। इंटीग्रेशन से नहीं दिखाई दिया है सवाल अब तक, मतलब 2025-4-3 की बात करें उसकी बात चल रही है, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल मेथड में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिम्पसन्स रूल एंड बाइसेक्शन मेथड से हमको सवाल दिखाई दिए हैं, और जो कि फेमस टॉपिक्स ही है। बाइसेक्शन मेथड हो गया आपका, एनआर मेथड हो गया, इसमें से सवाल आते हैं। फिर सिम्पसन्स रूल हो गया, ट्रेपेजॉइडल रूल हो गया, इनमें से सवाल आते हैं। और फिर आपका यूलर मेथड हो गया, उनमें से सवाल आते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है। या आर के मेथड हो गया, यूलर मेथड नहीं तो आर के मेथड। आजकल आर के मेथड से कम सवाल आ रहे हैं, इसका ट्रेंड कम हो रहा है, यूलर्स मेथड पर ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है, और ये तो एवर ट्रेंडिंग थे न्यूमेरिकल मेथड के टॉपिक्स, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, इसमें कोई नया पैटर्न नहीं है। एंड दैट्स इट। मुझे लगता है आपको डीप एनालिसिस में ये बातें क्लियर हो गई कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। एंड ये मेरा ओवरऑल थीसिस था, एनालिसिस था। ज़रूर से कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक फॉर वॉचिंग दी वीडियो।